वेलकम दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स पर। यूँ तो हैकिंग में बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, मगर हम 3 मोस्ट कॉमन और इफ़ेक्टिव मेथड्स पर बात करेंगे। दुनिया भर के हैकर्स इन मेथड्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन मेथड्स में सबसे पहले नंबर पर की लॉगिंग है, दूसरे नंबर पर फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड रेट्स यानी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की शक्ल में होता है जो किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में इंस्टॉल या प्लग इन होने के बाद तमाम की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। आप अपने कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करते हैं, कीलॉगर उसे वक्त, तारीख और साइट के नाम के साथ रिकॉर्ड करता है और उसे अपने मुताल्लिका डेटाबेस भेजता है, जहां से हैकर उसे ऑपरेट करता है। मिसाल के तौर पर आप अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन होने के लिए अपना ईमेल या फ़ोन नंबर लिखते हैं, फिर पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। इसी दौरान अगर आपके कंप्यूटर में कीलॉगर इंस्टॉल है तो आपकी तमाम की स्ट्रोक्स यानी जितने बटन आपने प्रेस किए हैं, किस वेबसाइट पर, कब, किस वक्त प्रेस किए हैं, तमाम तफसीलात अपने ऑपरेट करने वाले हैकर को भेजता है और फिर इसकी मदद से हैकर आपके फेसबुक अकाउंट में दाखिल हो सकता है और आपका फेसबुक मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक हैकर किस तरह आपके कंप्यूटर में कीलॉगर इंस्टॉल कर सकता है। दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, हैकर लिंक के ज़रिए आपके सिस्टम में कीलॉगर इंस्टॉल कर सकता है। नंबर 2, USB के ज़रिए, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाई जाती है, जो हार्डवेयर कीलॉगर का काम करती है। लिंक के ज़रिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है? दोस्तों इस ट्रिक में हैकर आपको एक लिंक भेजता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर की फ्री डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर वो सॉफ्टवेयर दरअसल कीलॉगर या कीलॉगर बाइंडेड सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आपका सिस्टम हैक हो जाता है और आपकी हर की स्ट्रोक्स हैकर तक उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पहुंचती रहती है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी नामालूम सोर्स से कोई फाइल या एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। हमेशा ट्रस्टेड और वेरीफाइड प्रोटेक्टेड साइट से डाउनलोडिंग करें। हैकर ज़्यादातर नामालूम साइट्स पर वायरस वाले फाइल्स हैकिंग के लिए लोगों से डाउनलोड करवाते हैं। वो आपको धोखा देते हैं कि ये फलां महंगे सॉफ्टवेयर का फ्री क्रैक्ड वर्जन है, उसे डाउनलोड कर लें। लेकिन जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उनकी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए डाउनलोडिंग के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने आप को उनकी चाल से बचाएं। अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। हैकिंग का दूसरा इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड फिशिंग है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आज से कुछ साल कबल इस मेथड के ज़रिए अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर हैकिंग की गई। इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है। फिशिंग उस मेथड को कहते हैं जब कोई हैकर किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए बिल्कुल उसी के जैसा फेक वेब पेज बनाता है। उस मेथड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके फेक वेबसाइट या फेक वेब पेज बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक हैकर आपके फेसबुक अकाउंट को फिशिंग मेथड के ज़रिए या सोशल इंजीनियरिंग मेथड के ज़रिए हैक करना चाहता है। सबसे पहले वो एक वेबसाइट बनाता है जो बिल्कुल फेसबुक के जैसा होता है। वो आपको लिंक भेजता है, आप उस लिंक को ओपन करते हैं, आपके सामने फेसबुक का लॉगिन पेज खुल जाता है, जो कि बिल्कुल फेसबुक की तरह होता है मगर फेक होता है। आप समझते हैं कि शायद मैं लॉग आउट हो गया हूँ। आप उसी लॉगिन पेज में दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन होने के लिए अपना यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, मगर आपका यूज़र नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर और पासवर्ड उस फेक वेबसाइट के डेटाबेस में चले जाते हैं जिसे आप फेसबुक समझ रहे होते हैं। फिर हैकर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को आपका अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह किसी भी वेबसाइट का फिशिंग पेज या सोशल इंजीनियरिंग पेज बनाकर उसके यूज़र का डेटा हासिल किया जा सकता है, जैसे कि जीमेल, याहू वगैरह।
اس طرح کے اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہیکنگ کے لیے استعمال ہونے والا سب سے خطرناک میتھڈ ریٹس یعنی ریموٹ ایکسیس ٹروجن ہے۔ اس میتھڈ کے ذریعے ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہیکنگ کے لیے استعمال ہونے والے سب سے خطرناک میتھڈ میں سے یہ بھی ایک میتھڈ ہے۔ اس میتھڈ میں ہیکنگ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میتھڈ میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک بھیجا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں آپ کا کمپیوٹر ڈائریکٹ ہیکر کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں ہیکر کسی بھی وکٹم کے سسٹم کا پورا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اور کسی بھی سسٹم یا کمپیوٹر کو دور بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر کے ذریعے بالکل اسی طرح آپریٹ کر سکتا ہے جس طرح اس کا اپنا استعمال کرنے والا آپریٹ کرتا ہے۔ اس میتھڈ کے ذریعے ہیکر وکٹم کے کمپیوٹر یا سسٹم میں سے ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کا کیمرہ کھول کر اپنے کمپیوٹر میں دیکھ سکتا ہے، مائک کھول کر آواز سن سکتا ہے، کمپیوٹر کو پاور آف کر سکتا ہے۔ مطلب وہ وکٹم کے کمپیوٹر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نامعلوم سورسز والے لنک مت کھولا کریں۔ ہمیشہ ٹرسٹڈ اور پروٹیکٹڈ سائٹ سے ڈاؤن لوڈنگ کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہیکنگ کے لیے 3 کامن ٹائپس۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہیکنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔